कोरोना काल में वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने के करीब है। ब्रिटेन में आज से मास वैक्सीनेशन का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने इस संक्रमण काल में भी गोलमाल कर दिया है। चीन ने जिस वैक्सीन को बनाने और उसके इमरजेंसी इस्तेमाल का दावा किया है वो फर्जी हो सकती है। ये निष्कर्ष ऑस्ट्रेलिया ने निकाला है, लेकिन इसके पीछे जो तर्क दिए हैं वो बहुत सटीक हैं। देखिए क्या है चीन का वैक्सीन वाला फर्जीवाड़ा इस रिपोर्ट में। फरेब का महारथी चीन बना ली फर्जी वैक्सीन। खुली वैक्सीन की पोल, चीन का बड़ा झोल। भ्रष्ट कंपनी, पुराना तरीका, रिश्वत से पास हुआ टीका। ड्रैगन का मेडिकल कबाड़, इंसानी जान से खिलवाड़। दुनिया को कोरोना वायरस बांटने वाले चीन को लेकर एक नया खुलासा हुआ है और इस खुलासे से उन मुल्कों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है जिन्होंने चीन से कोरोना किलर टीके का सौदा किया है। क्योंकि जिस कंपनी के बनाए वैक्सीन के दम पर चीन पूरी दुनिया में कोरोना किलर टीके का दम भर रहा है, वो कंपनी फर्जीवाड़े में माहिर है। इतनी माहिर कि पैसे कमाने के लिए इंसानों की जान से खिलवाड़ करने से भी उसे कोई गुरेज नहीं है। और अब उसी कंपनी के इतिहास को देखते हुए उसकी कोरोना वैक्सीन पर सवाल खड़े हो गए हैं। चीन के वायरस को लेकर खुलासा ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने किया है, जिसमें वायरस मेकिंग से जुड़ी चीन की 2 कंपनियों का जिक्र है और इस रेस में जो कंपनी सबसे आगे है, यह खुलासा उसी से जुड़ा है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद चीन से टीके की उम्मीद करने वाले देश पशुपेश में हैं, क्योंकि चीन की आबादी घटाने के लिए जिनपिंग कोई भी समझौता कर सकते हैं। लेकिन ये वो मुल्क नहीं जहां इंसानों को बचाना उनकी प्राथमिकता है। अब चीन के टीके पर यह सनसनीखेज खुलासा देखिए। वैक्सीन बनाने वाली चीनी कंपनी साइनोवाक बायोटेक है। वायरस रोकने वाला टीका बनाकर यह कंपनी चर्चित हो गई, लेकिन इसी कंपनी का इतिहास सबसे ज्यादा दागदार है। प्रोडक्ट बाजार में लाने के लिए कंपनी भ्रष्टाचार करती है। मंजूरी लेने के लिए साइनोवाक बायोटेक रिश्वत देती रही है और अब इसी कंपनी के पास कोरोना वैक्सीन के चीन में इमरजेंसी यूज की अनुमति है। इसके मुकाबले जो कैनसाइनो कंपनी सैनिक अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है, जिसे बाद में इमरजेंसी यूज की अनुमति मिली है, लेकिन मंजूरी के समय के बीच दुनिया के कई मुल्कों से साइनोवाक कंपनी टीके के लिए सौदा कर चुकी है। इसलिए उन मुल्कों पर शंका के बादल मंडराने लगे हैं जो कोरोना वायरस से छुटकारे के लिए चीन की इस कंपनी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। हम आपको उन मुल्कों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इस कंपनी के काले कारनामे देखिए। 2003 में साइनोवाक ने सार्स का वैक्सीन बनाया था। 2009 में भी कंपनी ने स्वाइन फ्लू का टीका बनाया। इन दोनों वैक्सीन को रेगुलेटरी से मंजूरी भी मिली थी, लेकिन ये मंजूरी रेगुलेटर को रिश्वत देकर हासिल की गई थी। यानी चीन की सरकार ने आम लोगों की जान से खिलवाड़ किया और कमाई के लिए रिश्वत कांड को अंदर ही दबा दिया। लेकिन अब बात जानलेवा कोरोना वायरस के वैक्सीन की है, जिसका बेसब्री से दुनिया इंतजार कर रही है। और शंका इसलिए है क्योंकि साइनोवाक बायोटेक कंपनी ने अब तक अपनी वैक्सीन से जुड़ा डेटा जारी नहीं किया। बावजूद इसके उसकी बनाई वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी गई। अब वो मुल्क देखिए जो चीन के फर्जीवाड़े के शिकार हो सकते हैं। साइनोवाक से वैक्सीन का सौदा ब्राजील कर चुका है। टर्की और इंडोनेशिया ने भी वैक्सीन ऑर्डर कर दी है। चीन वैक्सीन को पाकिस्तान को भी बेचने जा रहा है। ईरान से भी साइनोवाक की डील अभी चल रही है, लेकिन खुलासे के बाद ये तमाम सौदे अब रद्द हो सकते हैं। ब्राजील और इंडोनेशिया के लिए निकला कंसाइनमेंट कैंसिल किया जा सकता है। हालांकि ब्राजील ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया, जो महामारी में इंसानों की जान से खिलवाड़ होने की आशंका खड़ी कर रहा है। यानी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आएगा, ये तय है। दुनिया से पैसे लूटने के लिए वो हर फर्जी चीज पर ओरिजिनल का लेवल लगाकर बेचेगा और मजबूरी में लोग उसे खरीदेंगे, ये जानते हुए भी कि चीनी प्रोडक्ट में सब गोलमाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।